ओके स्टूडेंट्स, सो आज के इस 24th लेक्चर में आज हम एक थ्योरम करेंगे। ये पिछले लेक्चर में हमारी थ्योरम अधूरी रह गई थी, तो इसको आज करते हैं। तो यहाँ पे हमें गिवन दिया हुआ है कि एफ जो है वो रिबन इंटीग्रल है ओवर क्लोज इंटरवल ए बी। सो इट मीन दैट एफ इज मैपिंग फ्रॉम ऑन ए बी लिखा है। इट मीन दैट इसका जो अपर इंटीग्रल है लोअर इंटीग्रल है वो बराबर होगा ओवर क्लोज इंटरवल ए बी। एंड देन रेंज ऑफ एफ इज लाइज बिटवीन एम एंड एन। ठीक, क्लियर होगी बात कि एफ जो है वो, इसका मतलब एफ की यहाँ पे जो डोमेन है, ये यू कैन से ये इसके ऊपर इंटीग्रेबल है, और साथ में इसका जो रेंज है कोड मीन, तो वो डेफिनेटली कैपिटल एम और इसके बीच में है, इस तरह का। फाइव से कॉन्टिन्यूस ऑन दिस। अब एफ जो है, देखो, अब फाइव जो है, फाइव से कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल एम कॉमा। इट मीन दैट अब फाइव के लिए ये वाला डोमेन बन गया। एंड एफ ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू फाइव ऑफ एफ ऑफ एक्स ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। अब हमने प्रूव करना है कि फाइव ऑफ एफ ऑफ एक्स जो है ओवर क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर डिफाइन करा, उसको हमने एच ऑफ एक्स बोल दिया, और ये इसको प्रूव करना है कि ये भी क्या है, रिमन इंटीग्रल है ओवर क्लोज इंटरवल ए बी। ओके, तो हमें गिवन दिया है कि एफ एफ रिमन इंटीग्रेबल है और साथ में फाइव जो वो कॉन्टिन्यूस है। सो अब एफ फाइव जो है वो रिमन कॉन्टिन्यूस है ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, एम कॉमा कैपिटल एम। और क्लोज इंटरवल जो होता है वो कंपैक्ट होता है। ठीक, तो इट मीन्स दैट फाइव इज कॉन्टिन्यूस ऑन कंपैक्ट close interval small m comma m, so it will be uniformly continuous। तो देखो वही लिखा है कि phi is uniformly continuous on close interval m comma capital M। ठीक, तो यहां पे आप लिख सकते हैं बिकॉज close interval m comma is a compact, so जो continuous फंक्शन था वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। तो इसके ऊपर फाइव यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है, तो इसके ऊपर हम डेफिनेशन लगाएंगे। उसके लिए हमने एप्सिलॉन ले लिया, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, सो देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट। अब यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है स्टूडेंट, तो आपको पता ही है डेल्टा जो है वो एप्सिलॉन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो हमने यहाँ पे मान ही लिया कि डेल्टा जो है दैट इज लेस देन एप्सिलॉन, और साथ में ये जो सिंपल डेफिनेशन है कि फाइव ऑफ एस माइनस फाइव ऑफ टी इज लेस देन एप्सिलॉन एंड एस माइनस टी लेस देन डेल्टा। एंड ये एस और टी जो है वो डेफिनेटली, क्योंकि फाई जो फंक्शन है, फाई जो फंक्शन है वो, उसका डोमेन जो है वो स्मॉल m टू m है। अब इसकी रेंज क्या होगी वो, उसके ऊपर हम बात कर सकते हैं कि वो रियल नंबर होगा या क्लोज इंटरवल ए बी होगा, दिस अदर केस। बट इसका जो डोमेन है वो स्मॉल m कम एम, तो दैट्स वाई जो s और t हमने फाइव के साथ एसोसिएट करे वो इसके डोमेन से आएंगे, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कि इट इज डिफाइन ऑन m कॉमा कैपिटल M। सो दैट्स वाई एस और टी। और वैसे भी अगर हम स्टूडेंट देखें, जब हम बोल रहे हैं कि f जो है वो इंटीग्रेबल है ओवर क्लोज इंटरवल, रिमन इंटीग्रेबल ओवर क्लोज इंटरवल, तो डेफिनेटली ये फंक्शन f जो होगा वो शुरू में क्या होगा, आपके पास कॉन्टिन्यूस होगा,
ये डिफरेंशिएबल होगा, तो इसकी भी इस तरह से रेंज कोड में ये आपका रहेगा। चलो फिर उसके बाद हम यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की डेफिनेशन लगाने के बाद अब हमारे पास गिवन है कि एफ रिमन इंटीग्रेबल है, तो हमने ये इसको यूज करेंगे नाउ सिंस एफ इज रिमन इंटीग्रेबल, सो हमने पार्टीशन ले ली, सो देयर इज ए पार्टीशन पी एक्स नॉट से लेके एक्स एन तक। अब डेफिनेटली ये पार्टीशन किसकी है, क्लोज इंटरवल ए बी की। और अगर इंटीग्रेबल है सो यूपीएफ माइनस एलपीएफ जो होगा वो लेस देन एप्साइलन होगा। तो हमने यहां पे क्या ले लिया, डेल्टा ले लिया, डेल्टा इससे छोटा है तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको लेस देन एप्साइलन, तो ये 1/डेल्टा स्क्वायर से भी छोटा होगा, क्योंकि हम डिस्कस किया था कि जैसे डेल्टा अगर एप्सिलॉन से छोटा है तो डेल्टा स्क्वायर जो होगा वो भी एप्सिलॉन से छोटा होगा, क्योंकि जैसे बहुत छोटा नंबर होता है उसका स्क्वायर होगा तो वो और छोटा हो जाएगा। शर्त ये है कि वो नंबर 0 और 1 के भी नहीं है, -1 और 0 के बीच में होगा। अगर 1/10 है इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा, वो 1/100 बन जाएगा और छोटा हो गया वो। सो दैट्स वाई, क्लियर हो गया। सो यूपीएफ माइनस एलपीएफ इज लेस देन डेल्टा स्क्वायर। नाउ capital MI and small mi have the same meaning as in the definition. So capital हम पता है हमें capital MI जो होता है that is supremum of f of x in close interval xi minus 1 to xi, और small mi is infimum of f of x in the close interval xi minus 1 to xi. Okay, same capital Mi star and small mi star with the analogous numbers for h. तो you can say कि यहाँ पे capital mi star is nothing but it is a supremum of h of x, and small mi star is the infimum of h of x. Okay, so ये हमने डिफाइन कर लिए। नाउ डिवाइड द नंबर्स 1 to n इंटू 2 क्लासेस। तो ये जो हमने ए बी की पार्टीशन कर रखी है, ठीक, तो स्टूडेंट सीधी सी बात है, जब हम फंक्शन हमारा एफ जो है वो डिफाइंड है ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, तो इसका मतलब इसकी जो रेंज है वो नंबर भी ए और बी के बीच में होगा। तो डेफिनेटली स्टूडेंट जो कैपिटल एम और ये होगा, यहाँ पे स्मॉल एम आई होगा या कैपिटल एम आई होगा, इस तरह से नंबर्स होंगे, ठीक, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम भी इसके ऊपर ही, इस इंटरवल के बीच में ही कहीं होगा। या तो हो सकता है कि स्मॉल एम, वो डिपेंड करता है एम के ऊपर, हो सकता है कैपिटल एम इधर हो स्मॉल एम इधर हो, डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन, बट दे डेफिनेटली लाइज बिटवीन। इतना तो हमें पता है कि वो होंगे तो कैपिटल एम बड़ा होगा स्मॉल एम छोटा होगा, पर किस पॉइंट पे मिलेगा वो हमें पता नहीं है, ठीक। मैक्सिमा किस पे मिलना है, मिनिमम किस पे मिलना है, वो अदर वे, बट ओवरऑल दे विल बी लाइज ऑन दिस। सो हमने जो पार्टीशन करी है, यहाँ पे हमारे पास एक्स नॉट तो हमारा ये हो गया, फिर x1 है, फिर x2 है, फिर इस तरह से पार्टीशन करी है हमने xn तक। अब हमने दो क्लासेस ले ली इसमें, I belongs to A if mi minus कैपिटल एम आई माइनस स्मॉल एम आई इज लेस देन डेल्टा, ठीक, क्योंकि लेस देन डेल्टा माने ये वाला ऑपरेशन ये चलेगा यहाँ पे, ये, ठीक। सो देखो यहाँ पे इस एम और एम आई के बीच में कुछ नंबर्स होंगे ना, ये वाले, तो ये वाले जो नंबर्स होंगे उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो डेल्टा से कम होगा, ये, ठीक, क्योंकि फाई की जो रेंज है वो कैपिटल एम से कैपिटल एम, स्मॉल एम से कैपिटल एम के बीच में है,
डोमेन है, तो डेफिनेटली यहां से जो वैल्यूज आएंगी वो उनका डिफरेंस एस माइनस, क्योंकि वैल्यू तो डोमेन से आनी है, तो ये एस और टी एम और कैपिटल एम के बीच में है, और वो इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो हमने दो क्लासेस बना ली कि जब ये डिफरेंस कैपिटल एम आई माइनस स्मॉल एम आई लेस देन डेल्टा, वो कब होगा, जब अपना ये जो इंटरवल है जिनके ऊपर हम डिफाइन कर रहे हैं इनको, उनकी वैल्यू जब स्मॉल एम और कैपिटल एम के बीच में होगी, तो डेफिनेटली कैपिटल एम आई माइनस स्मॉल एम आई जो होगा वो उसका डिफरेंस जो होगा डेल्टा से कम होगा। और अगर बाहर हुई, इससे बाहर हुई, तो इससे कम नहीं होगी तो क्या होगी, ज्यादा होगी। सो कैपिटल एम आई माइनस स्मॉल एम आई ग्रेटर देन इक्वल टू डेल्टा। तो दो क्लासेस हो गई, एक हमारी कुछ नंबर्स हमने ए में कैपिटल ए में रखे और कुछ बी में रखे। जब जो कैपिटल ए में है नंबर्स, उन नंबर्स के ऊपर में सुप्रीमम माइनस इनफीमम जो है वो लेस देन डेल्टा रहेगा। ठीक। और क्योंकि ये वैल्यूज तो वैसे एफ की है ना, लेकिन कैपिटल एम स्मॉल एम भी इधर ही होगा। चलो उसके बाद फॉर आई बिलोंग्स टू ए, choice of delta shows that, अब ये देखो, ये जो वैल्यूज है, ये वाला दिस इज लेस देन एप्सिलॉन है, तो जब ये आपके जो डेल्टा जो आई है वो ए के बीच में होगा, जो मैंने गोला लगाया हुआ है, जब इसके बीच में होगा तो फाई ऑफ एस और फाई ऑफ टी का डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन है। इट मींस दैट कैपिटल एम आई स्टार माइनस स्मॉल एम आई स्टार भी लेस देन एप्सिलॉन होगा। ठीक। या एट द मोस्ट इक्वल हो सकता है, तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन भी लगाया है। तो फॉर, अब इनसे बाहर या इधर, तो फाई ऑफ इसकी वैल्यू फाई ऑफ एस माइनस फाई ऑफ टी लेस देन एप्सिलॉन तो होगा ही नहीं, जब फाई एस और टी इन दोनों के बीच में नहीं होगा। तो हम कौन सी डेफिनेशन लगाएंगे यहाँ पे, कि अपना जो फाई है वो कॉन्टिन्यूस है ऑन दिस, तो यहाँ पे हमने ले लिया कि when I belongs to B, then mi star minus small mi star is less than equal to twice of k। और k क्या है, k is nothing but it is a supremum of f of t when t belongs to small m is less than t and t is less than m। तो हमने उन वैल्यूज पे इसका जो डिफरेंस है वो लेस देन 2k ले लिया, k हमने सुप्रीमम ऑफ फाई ऑफ टी का मॉड पे। ओके, तो ये क्लियर हो गया यहां तक। नाउ वी हैव डेल्टा इनटू summation varies from 1 to b, I to I belongs to b, delta alpha I, so this is less than equal to capital mi minus small mi। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहां से आप देख सकते हैं, क्योंकि आई किसको वेरी कर रहा है, बी को बिलोंग कर रहा है, तो यहां पे ये वाली चीज, ये बी वाला केस, ये वाला, इसमें क्या है, डेल्टा इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल आई एम आई माइनस स्मॉल एम आई, और डेल्टा अल्फा आई एज इट इज। और ये पूरा का पूरा जो सम है ये किससे छोटा है, दिस इज, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो कैपिटल एम के लिए क्या बन जाएगा, यूपीएफ अल्फा, और माइनस स्मॉल एम आई के लिए क्या बन जाएगा, एलपीएफ अल्फा। सो यूपीएफ माइनस एलपीएफ अल्फा इज लेस देन डेल्टा स्क्वायर, सो इट इज डेल्टा स्क्वायर। तो फाइनली व्हाट वी अप्रूव डेल्टा समेशन डेल्टा अल्फा आई इज लेस देन डेल्टा स्क्वायर, तो एक डेल्टा डेल्टा कैंसिल हो जाएगा, तो व्हाट वी हैड व्हेन समेशन वेरीज ऑन b, then delta alpha is less than delta।
सो नाउ अब हमें एच के लिए प्रूव करना है कि यूपीएफ अल्फा माइनस एलपीएफ अल्फा एल पी एच कॉमा अल्फा वो भी लेस देन एप्सिलॉन होगा। तो सबसे पहले हमने ये ए के लिए और ये बी के लिए, क्योंकि ये जो पार्टीशन है दो पार्ट्स में डिवाइड है ना। कुछ एलिमेंट्स बी को बिलोंग कर रहे हैं, कुछ ए को बिलोंग कर रहे हैं, तो ए वाला पार्ट अलग लिख लिया और बी वाला पार्ट अलग लिख लिया। अब जो ए वाला पार्ट जो है, व्हेन आई बिलोंग्स टू ए, तो अपना ये जो डेल्टा है, आई में देखो, आई में क्या है हमारे पास, आई व्हेन आई बिलोंग्स टू ए, देन एम आई माइनस स्मॉल एम आई इज लेस देन, ये तो है एच एफ के लिए, लेकिन हमने किसके लिए बात करनी है, फाई के लिए, एच के लिए, फाई ऑफ एफ ऑफ एक्स के लिए, एच के लिए। एच के लिए ये देखो यहाँ पे स्मॉल कैपिटल एम आई स्टार माइनस स्मॉल एम आई स्टार जो लेस देन एप्सिलॉन है, ठीक। तो ये लेस देन एप्सिलॉन आ गया, ये वाला पार्ट। बाकी ये वाला जो बच गया डेल्टा और समेशन, हमारे पास बचा समेशन डेल्टा अल्फा आई। तो इसको जब पुट करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, वैल्यूज आती जाएंगी, डेल्टा अल्फा टू माइनस या डेल्टा अल्फा नॉट, फिर डेल्टा अल्फा टू माइनस डेल्टा अल्फा वन, ऐसे करते करते तो डेफिनेटली ये कुछ वैल्यूज कटती जाएंगी, ये इससे कट जाएगा, ठीक। ऐसे करते जाएंगे तो फाइनली हमारे पास दो ही बचनी है ना। यहाँ पे हमारे लास्ट में बचेगा हमारे पास अल्फा डेल्टा अल्फा, फिर ये डेल्टा तो नहीं लगेगा ना, सिंपल अल्फा, ठीक। तो लास्ट में बचेगा हमारे पास अल्फा एन माइनस अल्फा एन माइनस वन हो, तो ये तो कट जाएगा ला पीछे वाले से, तो ये दो बचेंगे। सो अल्फा एन माइनस अल्फा नॉट, तो अल्फा एन इज नथिंग बट इट इज बी के ऊपर होगा और माइनस ए, तो ये दैट्स वाई अल्फा बी माइनस अल्फा ए। उसके बाद ये वाली सारी क्वांटिटी जो है वो हमने, जब आई वी को वेरी कर रहा है तो ये लेस देन ट्वाइस ऑफ के है। और जो अपना ये हो गया, बाकी डेल्टा समेशन डेल्टा अल्फाई ये हमने ऊपर प्रूव कर लिया कि ये किससे कम है, डेल्टा से कम है। तो दोनों से, दोनों जो क्वांटिटीज हैं वो अब यहाँ पे देखो एप्सिलॉन, इधर तो एप्सिलॉन है नहीं, तो एप्सिलॉन कहाँ से आएगा, तो ये देखो यहाँ से यूज कर लेंगे, यहाँ पे डेल्टा जो एप्सिलॉन से कम है, तो एक स्टेप यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके बाद एक स्टेप डाल सकते हैं कि ये तो एज इट इज आ जाएगा स्टेप, और प्लस टू के एप्सिलॉन और यहाँ पे लेस देन लग जाएगा, फिर लेस देन एप्सिलॉन कॉमन आ गया, सो टू बी नॉट टू अल्फा, अल्फा बी माइनस अल्फा ए प्लस टू के। तो अल्फ समेशन हमारा क्या है, एप्सिलॉन हमारा आर्बिट्रेरी है, सो दैट्स व्हाई it is very close to epsilon, okay, less than epsilon, so it means that यहाँ पे LP UP H alpha minus LPH alpha is less than epsilon, so it is Riemann integrable। अगर इसमें किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। चलो ठीक है, नेक्स्ट एक और हम इसमें साथ में आर्टिकल करते हैं। Now this is students very important, and this may ask in a examination. So there are
3 to 4 properties. So first property is कि अगर दो फंक्शंस हमारे रिमन इंटीग्रेबल है तो उनका सम भी रिमन इंटीग्रेबल होगा. देखने से लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है. क्यों? ठीक है. सो हमारे पास एक F1 और F2 दो इंटीग्रेबल फंक्शंस हमने ले लिए और वी हैव टू प्रूव F1 प्लस F2 शुड बी रिमन इंटीग्रेबल. और साथ में एक सी अल्फा सी एफ. अगर एफ आपका इंटीग्रेबल है तो सी, अगर मतलब रिमन इंटीग्रेबल को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई भी कर दे तब भी वो इंटीग्रेबल ही रहता है. तो इफ एफ इज रिमन इंटीग्रेबल देन सी इंटू एफ विल आल्सो रिमन इंटीग्रेबल. और साथ में इंटीग्रल ए टू बी F1 plus F2 d alpha is equal to integral a to b F1 d alpha plus इंटीग्रल ए टू बी F2 d alpha. चलो इसको हम प्रूफ करते हैं पहले. तो सबसे पहले हमारे पास F को हम ले लिया हमने. F इज, यहाँ पे मैं लिख लेना चाहिए कि F इज इक्वल टू दिस. सो F इज इक्वल टू F1 प्लस F2. सो साथ में पार्टीशन ले लिया हमने. लेट P बी ए पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी. सो इसमें एन पॉइंट ले लिए हमने. P1 P रेज x0 x1 x2 so on so xn. now F1 भी रिमन इंटीग्रल F1 भी रिमन इंटीग्रल F2 भी, दोनों के लिए इन्फीमम और सुप्रीमम हम डिफाइन कर लेते हैं. सो वी जस्ट एज्यूम स्मॉल एम आई वन सब सुपर स्क्रिप्ट में लगाएंगे ऊपर. यहाँ पे वन लगाया हमने. ठीक है. F1 के लिए ये वन है तो इधर वन लगा दिया हमने. ठीक है. इधर टू है तो इधर टू लगा दिया. ठीक. सो mi1 is equal is infimum of F1 of x in the closed interval xi minus 1 to xi. सेम दूसरा डिफाइन कर लिया हमने. अब जो mi है that is supremum of infimum of f of x, or f of x nothing but it is f1 of x plus f2 of x in the closed interval ab. ओके. तो हमें डेफिनेशन पता है कि LPF 1 अल्फा क्या होगा. समेशन वेरीज फ्रॉम 1 to n mi1 डेल्टा अल्फा i and LPF2 अल्फा is equal to summation 1 to n mi2 डेल्टा अल्फा i. ठीक. और सेम फॉर f LPF अल्फा इज इक्वल टू समेशन. ठीक है. सबको इनफीमम ये F1 का है, ये F2 का है और ये F का है. तो कॉरस्पॉन्डिंग हमने लोअर सम्स डिफाइन कर दिए. अब हमारे पास एक रिजल्ट होता है स्टूडेंट्स, बीएससी क्लासेस में पढ़ते हैं हम. इनफीमम ऑफ टू फंक्शंस F1 प्लस F2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू इनफीमम ऑफ F1 प्लस इनफीमम ऑफ F2. तो यही वाला लगाया यहाँ पे. तो ये एम आई हमारे किसके बराबर है. इनफीमम ऑफ F1 प्लस F2 के बराबर है. यहाँ पे ऊपर लिया हमने, ये चीज ली हमने कि एम आई इज इक्वल टू इनफीमम ऑफ F1 ऑफ x प्लस F2 ऑफ x. उसके बाद ये ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन इनफीमम ऑफ 1 प्लस इनफीमम ऑफ F2. तो इनकी वैल्यू पुट कर दी. इसकी वैल्यू है mi1 और इसकी वैल्यू है mi2. सो mi इज इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू दिस वन. सो डेल्टा अल्फा ई से थ्रोड मल्टीप्लाई कर देते हैं. ठीक. मल्टीप्लाई कर दिया तो ग्रेटर देन का साइन एज इट इज रहेगा जैसे ये है. फिर दोनों तरफ हमने समेशन यूज कर लिया. ठीक. तो समेशन से हमारे पास ये रिजल्ट बन गया. सो व्हाट वी गेट दिस इज नथिंग बट इट इज LP F1 प्लस F2, या F लिख लो, है ना, क्योंकि F है. तो दिस इज LP
of f1 plus f2 comma alpha greater than equal to LP f1 alpha plus LP f2 alpha. स्टूडेंट बताओ ये क्लियर है? इसमें किसी को डाउट है तो पूछिए. यस, एनीबडी? ठीक है. ये आवाज आ रही है आपको? आर यू हियर मी? Yes, sir. Yes, sir. इट्स ओके ना? ओके. Yes, सो sir. सेम लाइन पे स्टूडेंट्स वी कैन डू फॉर जहां पे हमने ये जो स्मॉल्स डिफाइन करे, सेम लाइन पे हम यहाँ पे कैपिटल MI1 सुप्रीमम ऑफ F1 ऑफ x, फिर MI2 सुप्रीमम ऑफ F2 ऑफ x और कैपिटल MI सुप्रीमम ऑफ F ऑफ x या F1 ऑफ x प्लस F2 ऑफ x. सेम इंटरवल्स में, इन इंटरवल्स पे डिफाइन कर सकते हैं. रेपिटेशन होगी पर जरूरत है नहीं मेरे को लगता. सो इफ यू वांट टू यू कैन डू. तो मैंने यहाँ पे सिमिलरली लिख दिया आपने. ठीक. तो फर्क कितना इतना आएगा यहाँ पे स्टूडेंट्स कि जहां पे ये रिजल्ट लगा इन्फीमम वाला, आप इसको करके देखना. तो यहाँ पे आपके पास रिजल्ट बनेगा सुप्रीमम ऑफ F1 ऑफ F2 ऑफ x. यहाँ पे ग्रेटर देन होता है इन्फीमम है, यहाँ पे लेस देन होता है. सो इट इज सुप्रीमम ऑफ F1 ऑफ x प्लस सुप्रीमम ऑफ F2 ऑफ x. गॉट इट? तो दैट्स वाई फिर दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फिर सेम लाइन पे बाकी तो फर्क ही कोई नहीं आएगा. जहां स्मॉल MI है वहां कैपिटल MI आएंगे और बाकी एज इट इज ये अपना जैसे यहाँ की लेस ग्रेटर देन था तो यहाँ पे लेस देन बन गया. बाकी जो LPF का UPF बन गया, बाकी सेम एज इट इज. नाउ अब मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया माइनस से स्टूडेंट्स. ठीक. सो अगर हम इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनक्वालिटी चेंज हो जाएगी. सो माइनस ऑफ दिस एंड यहाँ पे माइनस लग गया. ठीक है, यहाँ माइनस लग गया. अब हम कॉरस्पॉन्डिंगली ऐड कर सकते हैं इनको. क्यों? बिकॉज हमें पता है कि अगर A लेस देन इक्वल टू B है और C लेस देन इक्वल टू D है, देन A प्लस C इज लेस देन इक्वल टू B प्लस D. क्लियर? तो सेम लॉजिक लगा के हमारे पास क्या जाएगा, इधर इन दोनों को ऐड करेंगे तो व्हाट वी गेट दिस. एंड इन ये आपका इसके साथ ऐड हुआ. सो UPF F1 अल्फा माइनस LP F1. ठीक. और ये से ऐड हुआ तो ये आपकी राइट हैंड साइड में दो इनक्वालिटीज ये बन गई. ये वाली जो इनक्वालिटी है दिस वन और ये वाली, इनको चेक करना पड़ेगा इनका क्या बनेगा स्टूडेंट्स. ठीक. क्योंकि अगर हमने लेस देन एप्सिलॉन प्रूव कर दिया इसको तो डेफिनेटली ये प्रूव हो जाएगा कि F1 प्लस F2 जो है वो रिमेन इंटीग्रेबल हो जाएगा. ठीक. इसको हमने कहीं ना कहीं एप्सिलॉन बनाना है. तो देखो कैसे होता है. अब हमें सिंस F1 जो है वो रिमेन इंटीग्रेबल गिवन है, F2 भी रिमेन इंटीग्रेबल है, तो इनके ऊपर हम एक डेफिनेशन लगा देते हैं. फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 वी गिवन देयर एग्जिस्ट ए पार्टीशन P1 एंड P2. दो पार्टीशन ले ली और UP1 F1 अल्फा लेस देन इक्वल टू माइनस LP1 F1 अल्फा इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2. सेम फॉर P2 एंड F2. क्योंकि फंक्शन अलग अलग है तो पार्टीशन भी अलग अलग ही लेनी चाहिए हमें. तो F1 के लिए P1 लिए तो F2 के लिए P2 पार्टीशन लिए. तो ये भी एप्सिलॉन बाई 2 से छोटा होगा. अब हमने कॉमन प्लेटफॉर्म पे लेके आना दोनों को, तो दोनों की कॉमन रिफाइनमेंट ले लेंगे P1 P2 की. वो ले ली P. तो ज्यादातर आपको पता ही है कि हम P1 यूनियन P2 ले लेते हैं. ठीक. तो P इज कॉमन रिफाइनमेंट ऑफ
of refinement of partition of P1 and P2. Yeah, that is क्योंकि आप लिख सकते हैं P is nothing but it is union of like this. So now अब ये सेम रिजल्ट जो P1 P2 के लिए था वो P के लिए रिप्लेस हो गया, क्योंकि हमने पढ़ रखा है ये कि जो रिजल्ट किसी पार्टीशन के लिए ट्रू होता है तो वो उसकी रिफाइनमेंट पार्टीशन के लिए भी ट्रू रहता है। ये हमने एक थ्योरम पढ़ रखा है पहले ऑलरेडी। सो दिस रिजल्ट इज होल्ड फॉर दिस P। तो नाउ अगर हम इसको देखें, सो इन दोनों को ऐड करें, so this equation is less than epsilon by 2 plus epsilon by 2, so this is equal to epsilon. So UP F1 plus F2 comma alpha minus LP comma F1 plus F2 comma alpha is less than epsilon. ठीक, so ये आ गया हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट। so it means that F1 plus F2 belongs to R alpha, that is F1 plus F2 is Riemann integrable। तो क्या हमने प्रूव कर दिया यहाँ पे स्टूडेंट्स? वी हैव प्रूव दैट कि हमारा ये जो तो अगर रिमन इंटीग्रेबल फंक्शंस हैं स्टूडेंट्स, तो डेफिनेटली उनका सम भी रिमन इंटीग्रेबल होगा। गॉट इट? सो नाउ अब हमने इंटीग्रल्स प्रूव करना है, तो उसके लिए तो इजी रहता है, तो उसके लिए देखो, so you can write कि we have F1 is Riemann integrable and F2 is Riemann integrable. So with partition P जो ऊपर डिफाइन करिए वही पार्टीशन हमने ले ली, वी हैव UP F1 अल्फा is less than integral F1 d अल्फा प्लस एप्सिलॉन। ठीक, क्योंकि अगर हम इसको कैसे आया तो इसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं, फिर भी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि वी नो कि जो इंटीग्रल A टू B अपर इंटीग्रल F डी अल्फा 1 के लिए यूज कर रहे हैं हम, सो दैट विल बी इनफीमम ऑफ UPF अल्फा। ठीक, इसका मतलब है कि दिस क्वांटिटी इज A टू B। अब देखो रिमन इंटीग्रेबल है तो अपर इंटीग्रल लोअर इंटीग्रल में फर्क कोई नहीं रहेगा, तो यहाँ पे सिंपल A भी लिख सकते हैं हम। सो दिस क्वांटिटी F1 d अल्फा प्लस एप्सिलॉन जो होगा दैट विल बी ग्रेटर देन UPF अल्फा। ठीक, तो सेम लॉजिक आपका F2 के लिए भी ऐसे ट्रू रहेगा। तो UPF2 अल्फा is less than integral A to B F2 d alpha plus epsilon। और यहां से हमारे पास क्या बन जाएगा कि अपना यूपी जो अपना इंटीग्रल है A टू B F d alpha is less than equal to UPF alpha and this is less than, अब ये क्या है, ये कॉमन पार्टीशन के लिए है, P1 यूनियन P2 के लिए है। ठीक, तो यहाँ पे अपना ये जो यहाँ से आ गया रिजल्ट ये स्टूडेंट्स,
from this step. In phi moment, so integral a to b f d alpha is less than equal to up f alpha. यहाँ पे उल्टा क्यों हो गया था, हमने एप्सिलॉन इधर ऐड किया था तो रिजल्ट उल्टा, तो यहाँ से ये रिजल्ट आ गया, और ये यूपीएफ अल्फा जो है दैट विल बी लेस देन पहले हम दोनों स्टेप को लिख सकते हैं, अभी ऊपर प्रूव भी किया हमने कि दिस इज यू पी एफ वन अल्फा प्लस यू पी एफ टू अल्फा, and this is nothing but it is integral a to b f1 d alpha plus a to b f2 d alpha, एंड साथ में एप्सिलॉन एप्सिलॉन लगा तो क्या आएगा 2 + 2 एप्सिलॉन हो गया। यहां से क्या प्रूव हो गया, इंटीग्रल a to b f d alpha इज लेस देन इंटीग्रल a to b f1 d alpha प्लस इंटीग्रल a to b f2 alpha प्लस 2 एप्सिलॉन। ठीक, तो सिंस एप्सिलॉन इज आर्बिट्रेरी, since epsilon is arbitrary, so what we get a to b f d alpha less than a to b f1 d alpha plus, साथ में इक्वल टू भी आएगा इंटीग्रल a to b f2 d alpha। ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे क्योंकि थोड़ा टाइम लगेगा और हमारा लिंक जो है वो स्विच ऑफ होने वाला है। ठीक है, किसी को कुछ इसमें डाउट होगा तो यू कैन आस्क मी।